हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग वेलकम ट्रेडिंग आर्मी में आपका स्वागत है। साथियों, बहुत दिन बाद आज वीडियो बन रहा है। चूंकि थोड़ा सा भागम भाग ज्यादा था, काम का बोझ बहुत ज्यादा था, है ना। लेकिन अब कंटिन्यू रहेगा, अब कंटिन्यू एनालिसिस रहेगा, स्विंग में रहेगा, और हमारा क्रिप्टो का भी रहेगा, गोल्ड का भी रहेगा, सब कुछ देते रहेंगे। और लाइव भी आएंगे, ऐसा नहीं है। यूट्यूब का भी लाइव हम जल्दी ही फिर से रिवाइज करने वाले हैं, जिसमें मजा आएगा। और हमारी जो नई स्ट्रेटजी आई है, जिसमें हमारे हमें नो लॉस कोई लॉस नहीं होगा। रैंको सेटअप भी है, जिसमें बड़े बड़े मूव करीब निफ्टी में अगर हम देखे जाए तो करीब 50 पॉइंट, बैंक निफ्टी में 100, 150 पॉइंट, 200 पॉइंट, 500 पॉइंट तक कैप्चर कर सके। आज हमने 500 पॉइंट के आसपास तक कैप्चर किया। लेकिन हमने मतलब करीब 370 पॉइंट हमने ऑप्शन में लिया। लेकिन जल्दी निकलना जरूरी भी होता है ना। ज्यादा लालच भी अच्छी बात नहीं है। तो हमने कैसे कैसे किया जाता है, वो सब चीजें आपको रैंको पे सीखने को मिलेगा, जिसका जो सेटअप का मतलब कोई उसका जोड़ नहीं है, वो बेजोड़ है। ठीक है, तो सब चीजें हैं। लेकिन आज हम जो एनालिसिस करने जा रहे हैं वो है निफ्टी का। निफ्टी में कैसे कैसे मूव आने वाले हैं। हमने कहां से बोला था, उस समय हो रहा था मार्केट गिर गया, ये हो गया। मैंने बोला था इस लेवल से मार्केट रिवर्स होगा, और कहां से कहां तक। अभी भी मेरा एक लेवल है, ठीक है, 25,750 का मेरे लेवल है। वहां तक मार्केट जाएगा, जल्दी ही जाएगा, आपको दिख सकता है। कल तक का मार्केट हो सकता है, कल ही मार्केट हो सकता है आपको 25,200 दिख जाए। तो कैसे होता है वो समझने की कोशिश करते हैं। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा डे में है, आप देख सकते हैं। ये हमारा डे फ्रेम है, डे का टाइम फ्रेम है। थोड़ा सा हम जूम आउट करके आपको दिखाते हैं। मार्केट एक ट्रेंड में चल रहा था, ये मैंने ट्रेंड बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये इस ट्रेंड को मार्केट फॉलो कर रहा था, ठीक है। हमने बस कुछ नहीं किया, खाली ट्रेंड लाइन को मिला दिया। ट्रेंड लाइन को जैसे मिलाया, देख रहा था कि यहाँ से मार्केट रिवर्स आने वाला है। उस समय अडानी का रिपोर्ट आया था कि यहाँ से गिर जाएगा, कुछ लोग बोल रहे थे यहाँ जाएगा। मेरा भी प्रेडिक्शन था गिरेगा तो कहाँ तक आएगा। मैंने ऐसा नहीं कि मेरा नहीं था, मेरा भी था। मैं बोला था अगर गिरेगा तो मार्केट मेरा इस वाले लेवल तक मैक्सिमम गिर के जाएगा, जो कि लेवल था, ठीक है, सपोर्ट लेवल था। जब वो 4 जून के जो सपोर्ट लिया था वही तक आएगा मार्केट। लेकिन उसके ये भी था कि ये मार्केट यहाँ सपोर्ट ले लिया तो फिर ये मार्केट रुकेगा नहीं, फिर ऊपर निकल जाएगा। तो ऑलरेडी मार्केट ने यहाँ सपोर्ट लिया, और यहाँ पे देखिए, अगर एक देखिए तो बुलिश हरामी बनाया था, ठीक है। ये बुलिश हरामी बनाया यहाँ सपोर्ट पे, फिर उसके बाद मार्केट लौटा नहीं और ऊपर निकल गया। अच्छा, एक चीज और था, यहाँ पे भी मुझे मार्केट में डर लग रहा था कि ये गया होगा, हो सकता है सेकेंड डे फिर डाउन करके आ जाए। लेकिन कंफर्मेशन तब मिला जब मैं आपको दिखाऊं तो आपकी आंखें फटी फटी रह जाएंगी। बड़े बड़े विद्वान इसमें बोल रहे कि ऐसा होगा वैसा। मैं बोला नहीं, अब कुछ नहीं होने वाला। ये था, जब ये हुआ, ट्रेंड का ब्रेकआउट हुआ। ये डाउन ट्रेंड में था, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो बना के जब ये बनाया, अभी भी मुझे था कि ये फेक ब्रेकआउट होगा, यहां से सपोर्ट लिया, कल को हो सकता है डाउन आ जाए। लेकिन जब ये ट्रेंड का ब्रेकआउट हुआ, अब मुझे लग गया कि भाई अब टेंशन नहीं है, अब ये जाएगा ही जाएगा, ठीक है। यहां से गया, फिर सपोर्ट लिया उसी पे, फिर उसके बाद उड़ता चला गया। ये उड़ता चला जा रहा है। अभी एक लेवल था आज का जो ये लेवल था, इस वाले लेवल पे एक भयंकर रेजिस्टेंस था, जिस दिन मार्केट ने काफी बार गिरावट दिखी थी। देखो, 1 2 3, ठीक है, ये 4, तो ये 4 बार था। आज मार्केट आज कैसे आया वो भी दिखाते हैं हम। तो ये मार्केट अभी तो पहला कि बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट ने अपना अपना ये ब्रेकआउट दे दिया है, और ये मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर जाने वाला। जो मेरा की अल्टीमेट टारगेट है 750 का, 25,750 का। और अगला जो कल का टारगेट होगा वो होगा करीब 24,000 कितना है, एक सेकेंड है, ये कितना है, 25,000, हाँ 25,000 मान लीजिए, ठीक है। 24,980 दिखा रहा है, 25,000 मान चलिए, इतना मार्केट हमें दिख रहा है। ये वाला 25,100 200 तक भी जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, तो ये सॉरी रेजिस्टेंस है, वहां से मार्केट तक जाएगा। थोड़ा टाइम फ्रेम छोटा ले लेते हैं, ठीक है। आज का देखिए कैसे क्या हुआ मार्केट, ये देखिए, ये आज का टाइम फ्रेम था। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम दिखाते हैं आपको क्या हुआ। मार्केट यहां कहीं ओपन होता है और रेजिस्टेंस लेता है, जहां से मार्केट हर बार गिरा था। मैंने बताया 4 बार हो चुका है। जैसे गिरावट आई यहां से यहां तक, फिर उसके बाद इस लेवल पे मार्केट क्यों ऊपर गया, अगर मैं आपको दिखाऊं, यहां पे मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर गया था। फिर मार्केट जब गिरा था, यहां सपोर्ट लेना ही था उसको। ये एक रेजिस्टेंस था जहां से गिरावट आई थी, अब वो सपोर्ट बन गया है। इसलिए मार्केट में ये यहां से खरीदारी आनी ही थी। हाँ, इतनी बड़ी खरीदारी आएगी ये अंदाजा नहीं था, लेकिन आना तो जरूर था, ठीक है।
अंदाजा नहीं था कि यहां तक आएगा, लेकिन आना तो जरूर था। ठीक है, तो अच्छा खासा यहाँ पे हम लोगों ने कैप्चर किया। हमने इसके ऊपर ही किया था, क्योंकि अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाके दिखाऊं 3 मिनट पे आपको सब दिख जाएगा। दिखाते हैं, देखो 3 मिनट पे क्या दिख रहा था। यहाँ पे 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको क्या दिख रहा था, सपोर्ट लिया, जैसे गिरा धड़ा धड़ा, लोगों को लगा कि अब गिर जाएगा। नहीं, मेरा व्यू था कि भाई यहां से मार्केट भले कुछ ही ऊपर जाएगा, लेकिन जाएगा जरूर। फिर उसके बाद जब ये कटा, इसके बाद जब ये इसमें दम नहीं दिख रहा था, तुरंत हमने यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना दिया था, रेंज बना दिया था, तुरंत रेंज बना दिया था। और मुझे लगा था ये जब रेंज इधर फटेगा उधर ही जाएगा। फिर उसका जैसे ये फटा, हमने एंट्री मारा था छोटा सा स्टॉप लॉस लेके। नो डाउट हमारा ये था कि यहाँ तक मार्केट जाएगा, फिर उसके बाद गिर जाएगा। ये था, आज यहाँ तक गिर जाएगा, यहाँ तक लेके मार्केट खत्म हो जाएगा इसी में। लेकिन उसके बाद जब ये कैंडल बनी ना, ये कैंडल बनने के बाद कोई और कैंडल इसका हाफ ना बन के कि यहां से बने। सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये बना, रेंज का ब्रेकआउट आया, मार्केट गया। मुझे ये लग रहा था कि अगर ये कैंडल यहां से यहां आके बनती, तब ये डर था कि अब ये नीचे आएगी। लेकिन मार्केट जहां ये खत्म हुआ वहीं से बनना शुरू हुआ। अब कंफर्म हो गया कि भाई ये रुकने वाली नहीं है, अब यहां तक तो ये जाएगी ही जाएगी। और सेकंड कैंडल में ही ये वहां तक पूरा कवर कर लिया। देख सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड कैंडल में कवर कर लिया। हमने यहां तक बुक कर लिया था। ठीक है, हमने यहां पे बुक किया था, अच्छा खासा मिला था। हमने एक और एंट्री मारी थी, मैं आपको दिखाता हूं। एक एंट्री हमने फिर मारी थी, वो एंट्री मेरी यहां पे थी। जब ये निकल गया, निकलने के बाद जब ये रिट्रेस किया, इस वाले रेंज को जब तोड़ा, हमने फिर से इस वाले इसका लो रख के, इस जैसे ही रेंज तोड़ा था, इसका लो रख के हमने एक एंट्री मारा था। इसका लो रख के इंडेक्स में मैंने ये लो रखा था कि इसके नीचे आ गया तो मैं निकाल दूंगा। ठीक है, हमने एक हाई मारा था और उसको मैंने जाके यहां पे बुक किया था। और यहां पे क्यों बुक किया था, उस हमारा एक फिब लेवल चल रहा था। मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो, दिख रहा है -1.27, ये हमने यहां पे बुक किया था। तो ये पूरा कैप्चर हुआ। यहां से अगर ये बाई हुआ था ना, ये वाला, यहां से यहां तक पूरा ये कैप्चर हुआ। तो एक ट्रेड ये मिला था, एक ट्रेड ये मिला था, एक डाउन में भी था मेरा। डाउन में सुबह क्या था, ये जैसे ही ये वाला इसके नीचे का, देखो हम क्या होता है 1 मिनट और 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 3 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं। 3 मिनट का हमारा एक सेटअप है। जैसे इसका ब्रेक डाउन हुआ, हमने इसका हाफ मतलब इस वाले का एसएल रख के एंट्री किया। और कहां तक किया था मैं आपको बताता हूं, जहां तक हमें सपोर्ट दिख रहा था, गिरता जा रहा था, सपोर्ट दिख रहा था, इसमें लंबा मुझे मिला था। तो इस समय इसमें पैसा, लेकिन जितना इसमें पैसा बना था इसमें नहीं बना। रीजन क्या है, यहां पे मार्केट आया, रिट्रेस करके गिर रहा था, इसलिए इतना पैसा नहीं बना। भले पुट में गिर रहा था, लेकिन कॉल में ये वन वे गया था, इसलिए पैसा ज्यादा तेज बना था। ठीक है, तो ये था हमारा एनालिसिस। अभी कल का क्या है मैं आपको बता देता हूं, मार्केट कहां से कहां तक जाने वाला है। ठीक है, अब आप ये मान के चलना कि जो चीज आपको बताया जा रहा है, हाँ ये मार्केट अब दिखाते हैं। मैं आपको फीव लगा के दिखा देता हूं, डाउन से आपका लगाता हूं, समझ में आ जाएगा। थोड़ा चेंज करूंगा क्योंकि मैं जो अभी यूज करता हूं वो अलग ही सेटअप है। ठीक है, नॉर्मल में दिखाते हैं हम आपको, यूजर डिफॉल्ट, सॉरी। देखिए इसमें क्या कर रहा है, इसमें कर रहा है मार्केट डाउन से अप में जा रहा है। अभी ये 50% के लेवल पे आके मार्केट रिजेक्शन दे रहा है। समझ में आ गया, हमने इस वाले गिरावट से इसका बड़े वाले स्विंग में पकड़ा है। यहां से लेके यहां 50% के लेवल पे ये आज पहुंच गया, टच कर दिया है, वहां से रिजेक्शन देना शुरू किया है। हाँ, अगला टारगेट हमारा ये वाला होगा जो दिख रहा है, ये वाला भी टारगेट होगा, ये वाला भी होगा, ये भी होगा, जो इसमें हमारे पास फिबोनाची लाइन बनी हुई है। लेकिन अगर मैं बात करूं इस वाले, इसको क्रॉस करना जरूरी है, नहीं फिर ये मार्केट धीरे धीरे डाउन करना शुरू हो जाएगा। तो कल के रेट में अगर ये वाला 0.5% वाला लेवल अगर निकल जाता है, तो अगला टारगेट आपको ये दिखेगा, फिर उसके बाद टारगेट ये दिखेगा, जो कि मेरा अल्टीमेट फिर टारगेट ये दिख जाएगा, जिसको हमने बोला है 25,750 का, वो आपको मार्केट दिख जाएगा। और मार्केट का सेंटीमेंट अप में है और निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों अप में है, तो मार्केट ऊपर ही दिखना चाहिए। ये एनालिसिस है। बाकी और स्टॉक जो होंगे, स्टॉक को भी हम एनालिसिस करके आपको देंगे। हमने IRFC बताया हुआ है, ऑलरेडी उड़ रहा है। IRFC बताया था, हुडको बताया था, चेक कर लेना। इरेडा बताया था, और क्या बताया था, और हमने क्या बताया था, हाँ बजाज हाउसिंग फाइनेंस बताया था, वो भी उड़ रहा है। और हमने NTPC ग्रीन एनर्जी बताया था, वो हमने लिया है। ठीक है, IPO के बाद लिया, वो भी उड़ रहा है।
आज थोड़ा डाउन आया लेकिन फिर वो उड़ेगा वही उड़ेगा। तो ये सब चीजें हैं, आप सीखिए, आगे बढ़िए। जब तक सीखेंगे नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ने का मौका मिलेगा। और रैंक को जरूर ज्वाइन कीजिए, उसका दुनिया में कोई जोड़ नहीं है और उसकी सेटिंग बहुत अच्छी होती है, तभी जाके आप पैसा बना पाते हैं। छोटा सा एसएल, बड़ा बड़ा टारगेट। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब देखिए और लोगों को शेयर कीजिए। अगर एक चीज और, अगर आप लोग ने कमेंट आपका जितना ज्यादा आएगा उन लोगों को हम कुछ और चीजें फ्री में देने वाले हैं। जो ज्यादा अच्छा कमेंट करेगा और शेयर करेगा उसको हम ज्यादा से ज्यादा फ्री में कुछ चीजें देने वाले हैं जो कहीं नहीं मिलेगा, याद रखना। तो अपना ख्याल रखें, आगे बढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, जीवन का आनंद लेते रहें। गुड नाइट, टेक केयर, बाय।